हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप शुक्ला आप लोगों को सेट्स में आज 7th वीडियो में डालने जा रहा हूं। चैप्टर 1। आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है ऑपरेशन ऑन द सेट्स एंड वेन डायग्राम। एंड बिफोर दिस आई हैव लेफ्ट वन मोर टॉपिक्स in the operation on the sets, that is the complement of a set, so that I will discuss today. Okay, first, and then I will tell you that what is the Venn diagram. Students, complement of a set: if a set A related to the universal set this, then complement of set A is denoted by A dash RAC लिख देते हैं ऊपर, तो इसको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए कहेंगे। एंड डिफाइंड एज एवरी एक्स बिलोंग इन ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब कॉम्प्लीमेंट सेट में बिलोंग कर रहा है, इम्प्लाइज एक्स नॉट बिलोंग इन ए। अगर कोई भी एलिमेंट हमारा कॉम्प्लीमेंट सेट में बिलोंग कर रहा है तो वो गिवन सेट में नहीं बिलोंग करेगा, और अगर गिवन सेट में बिलोंग कर रहा है तो कॉम्प्लीमेंट में नहीं बिलोंग करेगा। क्लियर? तो अब करेगा क्या ये कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग? तो यूनिवर्सल सेट, अगर एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ आपका 1 2 3 4 5 एंड यू हैव गिवन ए एज 3 और 5। तो नेचुरल है जब हम ए कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स 3 5 आप छोड़ दीजिए, क्योंकि हर सेट की इच्छा होती है कि वो यूनिवर्सल तक पहुँच जाए। अब यूनिवर्सल तक पहुँचने के लिए उसको कौन से एलिमेंट अपने साथ अटैच करने पड़ेंगे? 1 2 और 4। तो यही इसके लिए कॉम्प्लीमेंट हो गया। 1 2 4 अगर इसको मिल जाता है तो ये पूरा यूनिवर्सल तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट इज द सेट इन विच 1 2 एंड 4 एलिमेंट्स आर हियर। ओके, हमारे समझ से कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया होगा। और उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ आती हैं, कॉम्प्लीमेंट सेट की प्रॉपर्टीज़ में स्टूडेंट्स आपको मालूम होना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी जो इसकी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए। किसी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, जैसे अब इसी का हम कॉम्प्लीमेंट फिर से नहीं ले लेंगे तो यही एलिमेंट हम छोड़ देंगे इसमें, तो ये आ जाएगा हमारा 3 5। तो इसीलिए ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी होती है आपकी नल सेट का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, नल सेट में कुछ होता ही नहीं स्टूडेंट्स, तो नेचुरल सी बात है कि आपका पूरा यूनिवर्सल सेट कवर हो जाएगा नल सेट के कॉम्प्लीमेंट में, दैट्स इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी आती है आपकी कि यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स तो नेचुरल है नल सेट आ जाएगा, क्योंकि सभी एलिमेंट हम छोड़ देंगे। ठीक, उसके बाद आपका आता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए माइनस बी। क्लियर? इसको समझिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी है कि ए, इसको डिमॉर्गन्स लॉ कहते हैं, डिमॉर्गन्स लॉ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। ये अक्सर पूछा जाता है डिमॉर्गन्स लॉ। होता क्या है डिमॉर्गन्स लॉ? इसमें 2 रूल्स होते हैं। पहला रूल आपका है कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक, और दूसरा इसी का रूल होता है, सेकंड रूल होता है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, दैट इज योर डिमॉर्गन्स लॉ। और इतनी प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको आपको जानना ही चाहिए स्टूडेंट्स। इसके साथ साथ एक प्रॉपर्टी और देखिए इसको, कि आपका अगर यहाँ पे आपने देखा है कि यूनिवर्सल सेट और गिवन सेट कॉम्प्लीमेंट सेट का क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ ये बताना चाहते हैं आपको कि आपका ए कॉम्प्लीमेंट कैन बी रिटन एज द यूनिवर्सल सेट माइनस ए, और इसी कड़ी में आप इसको लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच यू हैव टू डेल। अब एक चीज़ और, अगर आपको दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, सो इजीली यू कैन राइट दिस वन एज द ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी आपको बताया है। ठीक है,
और इसी में अगर आपको उल्टा दे दिया गया है ए यूनियन बी माइनस सी, सो इजली यू कैन राइट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? तो ये मैंने यहाँ पे इतनी चीज़ें डिस्कस किया विच इज़ रिलेटेड टू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा हम लोग आते हैं वेन डायग्राम में। वेन डायग्राम क्या होता है स्टूडेंट्स? वेन डायग्राम क्या होता है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑपरेशंस ऑन दी सेट्स इज कॉल्ड वेन डायग्राम। मतलब पिक्चर से अगर हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं अपने सेट्स का तो उसको कहते हैं हम लोग वेन डायग्राम। इन विच वी रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट बाई रेक्टेंगल। हम यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे एंड अदर सेट बाई सर्किल। ठीक है, अदर सेट्स को हम लोग सर्किल से रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जैसे हमने लिया है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में सबसे पहले तो आपको हर एक को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको यूनिवर्सल सेट बनाना मस्ट होएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका ये यूनिवर्सल सेट, दिस वन होल रेक्टेंगल एज द यूनिवर्सल सेट, ऐसे कर सकते हैं। ए और बी का इंटरसेक्शन पोर्शन आपको शो करना है, तो यहाँ पे एक सर्किल शो कर रही है सेट ए, एक सर्किल शो कर रही है सेट बी। क्लियर? तो ये जो कॉमन पोर्शन है दोनों का दैट इज द पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? उसके बाद अगर ए यूनियन बी प्रूव करना है आपको या लिखना है तो फिर से आप रेक्टेंगल बनाएंगे इस तरीके से, ये रेक्टेंगल बनाएंगे और यहाँ पे फिर से सर्किल बनाएंगे आप। अब रेक्टेंगल बार बार नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये पूरा पोर्शन जो आपका आ रहा है। ठीक है, ये पूरा पोर्शन इंटरसेक्शन को लेते हुए यही आपका हो जाएगा ए यूनियन बी। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर आपको एक कॉम्प्लीमेंट प्रूव करना है तो एक ही सेट है यहाँ पे है, तो फिर से रेक्टेंगल आप बना लीजिए, ये एक रेक्टेंगल बना लीजिए और इसमें एक ही सेट सिर्फ रखिए, ये सिर्फ ए सेट रखिए। ए कॉम्प्लीमेंट है तो आप सेट ए का कोई एलिमेंट नहीं लेंगे, बाकी जो आपका ये पोर्शन है शेडेड रीजन यही आपका हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट्स। फिर ए इंटरसेक्शन बी नल सेट है, मतलब ए और बी दो सेट हैं लेकिन उनमें कॉमन एलिमेंट कोई नहीं है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप ऐसे बना लेंगे एक रेक्टेंगल और रेक्टेंगल बना करके फिर से दो आप सेट्स बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपका कोई एक कॉमन पोर्शन नहीं है, सो इट इज़ रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा। और इसको हम चलिए ये वाला कर देते हैं, ये बता देते हैं इसको। ठीक है, तो ए यूनियन बी यहाँ ले लेते हैं, होल कॉम्प्लीमेंट लेना है तो आपका ए यूनियन बी तो ये पूरा हो गया क्योंकि ये सेट ए है ये बी है, इसको छोड़ देना है, बाकी यूनिवर्सल से सब ले लेने हैं। तो ये जो पोर्शन आपका हुआ स्टूडेंट ये हो जाएगा आपका ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। और अब हम बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी नल सेट। तो इसमें हम लोग फिर से दो आपकी सर्किल बना लेंगे ऐसे। ठीक है, बशर्ते ये ध्यान रखिएगा दोनों सर्किल में कुछ कॉमन नहीं रहेगा, तो ये ए हो गया ये बी हो गया। ठीक है, नल सेट है तो आप दोनों को बना करके और ऐसे छोड़ दीजिएगा, बस इसमें कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको। ठीक है, तो यही हो जाएगा आपका इसका आंसर, दिस वन। ठीक है, और उसके बाद फिर आता है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ए माइनस बी भी लीव अप कर दिए हैं तो ए माइनस बी भी देख लीजिए आप, ये हो गया आपका, यहाँ पे हमारा ए सेट हो गया, ये सेट हो गया बी, सेट ए सेट बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ? ए माइनस बी का मतलब हुआ आपका कि ए से वो एलिमेंट आप माइनस कर देंगे जो बी में है, ए से वो एलिमेंट माइनस कर देंगे जो बी में है। ठीक है, तो ए से एलिमेंट माइनस कर दी, यही पोर्शन तो है बी में, इसको छोड़ दीजिए, ए माइनस बी हो गया, तो आपका बचेगा जो पोर्शन वो हो जाएगा ये, और यही आपका हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक, उसके बाद आपका बचता है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे फिर से बना लेते हैं स्टूडेंट, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी तो यही होएगा आपका, ये सेट ए है ये सेट बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी ये हुआ, ये हुआ है इंटरसेक्शन बी। तो इसको छोड़ देना आपको, तो अगर इसको लीव अप कर देंगे तो बाकी जो पोर्शन मेरे बचेंगे वो आपके यही पोर्शंस होंगे, इसको छोड़ दीजिए बस आप। ये जो पोर्शन होंगे हमारा रेड कलर से जितने हैं वो हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? अब यहाँ पे इस बात का ध्यान देना है
कि अगर आपको इसका वेन डायग्राम आ रहा तब भी यही फिगर बनाएंगे, और अगर ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आ रहा तब भी यही फिगर बनाएंगे, क्योंकि ये डिमॉर्गन्स लॉ का सेकंड रूल है। और इसमें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अगर है तब भी आप यही फिगर बनाएंगे, और ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है तब भी यही फिगर बनाएंगे। स्टूडेंट्स, आप इन दोनों केसेस को चेंज कर लीजिए, ये है तब भी ये है तब भी ये। तो इस तरीके से वेन डायग्राम से कुछ रिलेटेड चीज़ें थी जो मैंने आपको बताया आज। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और चीज़ों के साथ आपके पास आएंगे। थैंक